ये पहले पुराना जयपुर था, जयपुर की बसावट पहले यहीं से थी। तो अपनी गाड़ी खड़ी है जहाँ से अपन एंट्रेंस लिए हैं, इसी के अंदरों की इसकी 4.5 किलोमीटर के अंदरों की इसकी बसावट है। तो बाकी एंट्री तो जयपुर नाव से ही जानी जाती है। 5 एंट्री इसके अंदर आने की है, 4.5 किलोमीटर के अंदरों की बसावट है इसकी। ज़्यादा अंदर लगाने से क्या फ़ायदा है, इधर ही लगा देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, माई ट्यूब फॉर यू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत की खोज सीरीज में आज हम आपको लेके चल रहे हैं भानगढ़ फोर्ट, जो विश्व का सबसे हॉन्टेड प्लेस है। तो आज हम आपको भानगढ़ फोर्ट घुमाएंगे। और भानगढ़ फोर्ट घूमने के लिए आप लास्ट तक वीडियो को देखें। और ये रहा भानगढ़ फोर्ट। तो दोस्तों, प्रवेश करते ही आपको यह एक मैप मिलेगा हनुमान मंदिर के पास। इसे ज़रूर ध्यान से देखें क्योंकि यह आपको घूमने में काफ़ी मदद करेगा। इस मैप में जो यह एरो दिखाया जा रहा है, यह मैं आपको बता रही हूँ कि इस परिसर में हम आपको किस तरह से घुमाने वाले हैं, किस किस रास्ते से आपको इस पूरे परिसर को हम दिखाएंगे, जिससे आप इस भानगढ़ पैलेस को काफ़ी अच्छे से जान पाएंगे। दोस्तों, यह सिर्फ यहाँ पे देखने वाली चीज़ यह पैलेस ही नहीं है, यह पूरा परिसर ही देखने योग्य है। क्योंकि दोस्तों, यह माधो सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो यह बहुत ही समृद्ध और उन्नत कला से युक्त है। सबसे पहले हम इस हनुमान गेट से प्रवेश करेंगे इस परिसर में। दोस्तों, यह दीवार बहुत ही मजबूत पत्थर से बनाया हुआ है। कहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ 3 दीवारें बनी हुई हैं। यह पहली दीवार है जिसमें 5 गेट हैं। अभी हम हनुमान गेट से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ राइट साइड में हनुमान मंदिर है, सामने टिकट काउंटर है। इसके अलावा 4 गेट और हैं, अजमेरी, लाहौरी, दिल्ली और फुलवारी गेट। दोस्तों, यह बहुत ही हॉन्टेड प्लेस है। साइंस के हिसाब से भी मानते हैं यहाँ नेगेटिव एनर्जी है। और हम आपको इसमें डराने के लिए नहीं कुछ कह रहे हैं। जो इस परिसर में हमने खुद एक्सपीरियंस किया और यहाँ के गाइड ने बताया या और हमने लोगों से सुना, वो सब कुछ आपको बताएंगे। बहुत ही अद्भुत जगह है यह घूमने की। तो सबसे पहले हम हनुमान जी का दर्शन कर लें। कहते हैं कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, तो हनुमान जी का नाम लेते ही भूत पिचास भाग जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर हनुमान जी का हम दर्शन करके जाएंगे, हमें किसी बात के लिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ महिलाओं का प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है, लेकिन हम बाहर से दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने के बाद हम टिकट ले लें। ये टिकट ले चुके हैं हम। अब टिकट की हम जांच करवा देंगे और उसके बाद हम आपको इस परिसर में लेकर चलते हैं। दोस्तों, जगह जगह पे कुछ सूचना लगाई गई है पुरातत्वविद की तरफ से, जिसे पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। यह हमारे नॉलेज को बढ़ाता है। और जब हमें पता चलता है कि हम कौन सी चीज़ क्या है और उसे उस दृष्टि से देखते हैं, तो और भी ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, घूमने में और मज़ा आता है। दोस्तों, यह माधो सिंह की राजधानी बनाई गई थी भानगढ़। निखिल गौड़। तो यह एरिया काफ़ी विस्तृत है। गाइड के द्वारा बताया गया है कि 4 किलोमीटर एरिया, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, ये और भी विस्तृत होगा। अभी और भी खोज की हमें लगता है यहाँ पे ज़रूरत है। यह रहा वो मैप जिसको हमने आपको शुरू में ही दिखाया था। दोस्तों, चलते चलते हम आपको इस महल के बारे में जो कथाएं प्रचलित हैं उसको हम आपको बता दे रहे हैं। पहली तो ये है कि यहाँ पे जब माधो सिंह ने किला बनाने का सोचा था, तब वहाँ एक तपस्वी थे बालानाथ नाम के, उनसे अनुमति ली थी यहाँ पे किला बनवाने के लिए। तो उन्होंने इस शर्त पे अनुमति दी थी कि आप कभी भी आपके किले की जो छाया है वो हमारे घर तक नहीं आनी चाहिए। ऐसा बताते हैं कि माधो सिंह की 3 पीढ़ियों ने यहाँ पे राज्य किया था। तो उनके एक उत्तराधिकारी ने यहाँ के किले की ऊंचाई और बढ़ाई और उसकी छाया उस तपस्वी के घर तक पहुँच गई, जिससे कि उन्होंने श्राप दे दिया और यह पूरा परिसर ही नष्ट हो गया। दोस्तों, जो दूसरी कहानी बहुत ही प्रचलित है वो राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक की है। तांत्रिक का नाम सिंधिया बताते हैं। वो उन दोनों की कहानी बहुत ही प्रचलित है और ज़्यादा विश्वसनीयता भी इसी कहानी को लोगों का मिला हुआ है। तो कहते हैं कि वो जो तांत्रिक है वो राजकुमारी पे बहुत ही मोहित हो गया था। वो राजकुमारी को पाना चाह रहा था
और लेकिन राजकुमारी को इतना आसान तो था नहीं कि उनसे विवाह कर लेना, तो उसने तंत्र विद्या का प्रयोग करके राजकुमारी को पाने की कोशिश की थी। कहते हैं कि एक बार राजकुमारी की सेविका इत्र लेने गई थी। ये जौहरी बाज़ार है, आप ये जो रास्ते से गुजर रहे हो, ये जौहरी बाज़ार है। इसमें लगभग 1000 दुकानें हैं। तो कहते हैं इन्हीं दुकानों से उनकी सेविका इत्र लेने गई थी। उस तांत्रिक ने इत्र में कुछ तंत्र विद्या का प्रयोग करके उन्हें दे दिया था। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, यह छोटा सा स्थान, कहते हैं यहीं पे वो तांत्रिक यहीं से पूरे राज्य की देखरेख करता था। वो एक अच्छे पोस्ट पर था। तो राजकुमारी भी कहते हैं थोड़ा बहुत तंत्र विद्या जानती थी। तो जो उसने इत्र भिजवाया था वो देख के वो समझ जाती हैं कि इसमें कुछ न कुछ बात है। तो वो उन्होंने फिर उस इत्र को पत्थर पर फेंक दिया। तो वो पत्थर जो है वो मोहित हो गया तांत्रिक की तरफ। तो वो उस पत्थर जाकर जब तांत्रिक से मिला तो वो तांत्रिक को नष्ट कर दिया। कहते हैं तांत्रिक मरते मरते उसने श्राप दे दिया कि यहाँ जो भी कोई होगा कोई बचेगा नहीं। कहते हैं उसके बाद उसी दिन 24 घंटे के अंदर भूकंप आया और ये पूरा परिसर तबाह हो गया। किसी का छत नहीं बचा, किसी भी इमारत की, सिर्फ मंदिरों की छत बची है। तो चलिए देखते हैं कि गाइड यहाँ पे क्या कह रहे हैं। ये पहले पुराना जयपुर था, जयपुर की बसावट पहले यहीं से थी। तो अपनी गाड़ी खड़ी है जहाँ से अपन एंट्रेंस लिए हैं, इसी के अंदरों की इसकी 4.5 किलोमीटर के अंदरों की इसकी बसावट है। तो बाकी एंट्री तो जयपुर नाव से ही जानी जाती है। 5 एंट्री इसके अंदर आने की है। 4.5 किलोमीटर के अंदरों की बसावट है इसकी। फर्स्ट एंट्री तो दिल्ली गेट है इसी परकोटे में, दूसरी एंट्री फुलबारी गेट है, तीसरी एंट्री अपन टिकट लिए हैं यह हनुमान गेट है, चौथी एंट्री अजमेरी गेट है। अच्छा। और 5वीं एंट्री इससे आगे 500 मीटर एरिया तरपोल, मतलब हनुमान गेट से 500 मीटर आगे जहाँ तक प्रजा का एरिया होता था वो तरपोली एंट्री होती थी। 5वीं तो 6ठी एंट्री वो तरपोली एंट्री होती थी। तरपोली एंट्री से जाना जाता था। 4.5 किलोमीटर के अंदरों के बसावट था। तरपोली एंट्री तक प्रजा का एरिया होता था। और ये अपन ये रास्ते में देख के चल रहे हैं, ये सारा शॉप वगैरह होता था, ये मार्केट था, ये जोरी बाजार था। ये 1025 दुकान बनाई हुई है, सेम नक्शे की बनाई हुई थी। 3-3 फ्लोर की बनी हुई थी। इसमें से ऊपर के फ्लोर गिर के इसके अंदर ही पड़ा हुआ था। ये ऐसा ही आर्कोलॉजी वालों ने इसकी मिट्टी निकाल के इसको वापस रिपेयरिंग की है, इसलिए ये एरिया अपन को अच्छा दिख रहा है। बाकी एरिया मिट्टी से भरा पड़ा है जिसको रिपेयरिंग नहीं किया हुआ है। तो इस एंट्री से तरपोली एंट्री तक प्रजा का एरिया होता था। तरपोली एंट्री से उस फोर्ट तक राजा का एरिया था। वो राजा का फोर्ट था, उसके अंदर जाते नहीं है। बहुत ज़बरदस्त स्मेल आती है चमगादड़ की, पोटी की बैट होते हैं ना, वो सभी फोटो में आती है स्मेल। चमगादड़ उसमें लगी हुई है छत में, इसलिए। ये 7 फ्लोर था, 3 फ्लोर गिर गया। इसको बनाया था राजा भारमल का बेटा था भगवान दास, और भगवान दास की थी जोधा। जोधा का भतीजा था मान सिंह। मान सिंह ने बनाया था अकबर का दीवान सेनापति। मान सिंह ने बना के इसके छोटे बड़े भाई की रासित राजधानी बना के गया था माधु सिंह की। राजा माधु सिंह, रानी रत्नावती। माधु सिंह जी ये निट्रस डांसर सवेली थी, जो मुद्रा वगैरह करते थे ना, नाच गाने, उसका रहने का घर था ये। अच्छा, जो मतलब नृत्यांगन। डांसर सवेली। अच्छे अच्छे। और इसी के अंदर 5 टेम्पल्स हैं। जो फर्स्ट टेम्पल से एंट्रेंस पे हनुमान जी का, दूसरी एंट्री पे एक कृष्ण भगवान है, तीसरा है एक सोमेश्वर शिव भोले, एक मंगला देवी है, एक केसराई देवी है। तो माधु सिंह जी के टाइम पे इसी फोर्ट के अंदर एक सुरंग वगैरह होती थी। अब तो बंद पड़ी है। चमगादड़ जैसे सभी फोटो में होती थी, कोई आक्रमण वगैरह हो जाए तो निकलने के लिए। जस्ट फोर्ट के ऊपर एक बटक वगैरह होता था, स्विमिंग पूल नहाने के लिए रानी का। वो पहाड़ के ऊपर बना वो टावर था, चेक पोस्ट निहारने के लिए। जैसे कोई आक्रमण वगैरह हो जाए तो, हमला वगैरह हो जाए तो खबर कर दे, सुरंग उरंग से निकल जाए इसलिए। तो जैसे भी अपन कोई भी गार्ड वगैरह रख लें, बच्चा होगा तो बच्चे के जैसे रखेंगे, बड़ा होगा तो भाई के जैसे रखेंगे। अपन को ऐसा बताते हैं नहीं ये कुछ चोरी कर ले जाए, कुछ लेके भाग जाए। तो ऊपर रहता था वो गार्ड ही कुछ तंत्रिक वगैरह जानता था। कहते हैं वो उसका है जगह, वो वहाँ रहता था, तांत्रिक उस ऊपर पहाड़ी पे रहता उसका नाम था सिंधिया सेवड़ा। अच्छा, ये इस पे जा सकते हैं ऊपर तक क्या? इसमें सीढ़ी नहीं है सर, पहाड़ से ही जाना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब नॉर्मल आदमी जा नहीं सकता? नॉर्मल आदमी वैसे जा सकते, टाइम लगता है काफी। 2 मंदिर इधर है, आप देख के आओ तो एक मंगला देवी है, एक केसराई देवी है। देखो वो दिख रहा है, एक वो दिख रहा है। उधर से भी अंदर आ सकते हैं, तो उधर से आएंगे? उधर से ऐसे घूम के आ सकते हैं इससे। आप देखने चाहो तो मैं बता रहा हूँ आपको। सीधा चलो तो सीधा चलता रहो,
तो ये क्या है कि इसको वो ऊपर वॉच टावर पे वो गार्ड रहता था। जैसे अभी अपन कोई भी गार्ड वगैरह रख लें, भाई बच्चा होगा तो बच्चे के जैसे रखेंगे, बड़ा होगा तो भाई के जैसे रखेंगे। अपन को ऐसा पता था नहीं ये कुछ चोरी कर ले जाए, कुछ लेके भाग जाए। तो वो ऊपर रहता था, वो गार्ड ही कुछ तंत्रिक वगैरह जानता था। उसका नाम था सिंधिया सेवड़ा। तो वो वहाँ से रानी को भी देखता था फोर्ट के अंदर। तो रानी इतनी सुंदर थी, उसके कंठ से भी पानी दिखता था। तो वो देख के मोहित हो गया वो तांत्रिक। तो उसने सोचा अपन इस राजा रानी की कब तक पलदारी करेंगे, पलदारी करते हुए मर जाएंगे। इससे अच्छा अपन को तंत्र वगैरह को काम लेना हो तो पूरी नगरी का राजा बनना चाहिए और स्मार्ट पत्नी बनाना चाहिए। तो उसने सोचा ये तो राजा की पत्नी है, वैसे तो बनेगी नहीं, कुछ न कुछ तंत्र विद्या करेंगे जब भी अपनी बनेगी। तो उसने क्या करा, यहाँ से रानी को देख के वो मार्केट में जाके बैठ गया नीचे। मार्केट में जाके बैठा तो यहाँ से फोर्ट से कोई दासी उसके लिए इतर परपिंग उर्पिंग लेने की थी। वहाँ पे वो गार्ड बैठा हुआ था। वो उस दासी के पास से लेके उसमें कुछ ऐसा मंत्र किया कि इसको रानी लगाएगी, ऑटोमेटिक मोहित होके अपने पास आ जाएगी। जब वो दासी उस इतर को लेके गई तो वो रानी भी कुछ जानती थी। तो वो इतर कुछ घूम रहा था मंत्र से, तो उसके कुछ डाउट हो गया। तो उसने दासी को बोला ये इतर घूम किस रहा है, इसने किसने देखा है। उसने बोला महारानी अपना गाइड साहब ने देखा है। रानी ने बोले गाइड कुछ न कुछ जानता है, तू लगाएगी तेरे होएगा, मैं लगाऊंगी मेरे होएगा, इसमें कुछ न कुछ है। तो उसने बोला एक शिला पड़ी थी पत्थर, तो उसने बोला इसके ऊपर डाल के दे, कुछ मंत्र होगा तो इसका भी होएगा, नहीं तू लगाएगी तेरे होएगा, मैं लगाऊंगी मेरे होएगा। अब उसमें ऐसा मंत्र था, वो खुद लगा लेती तो खुद चल जाती उसके पास में। खुद ने लगाया नहीं, उसने एक शिला पे डाल दिया। शिला पे डाला तो वो शिला उठ उस तांत्रिक के ऊपर चली गई। उसी के ऊपर जाके वो शिला गिरी तो वो मरता हुआ श्राप दिया। बोले एक रात के अंदर यहाँ से जिसी को भागना हो भाग लो, मैं तो मर रहा हूँ, मैं श्राप देता हूँ इसी के अंदर ना तो कोई बचेगा नहीं वापिस ये बसेगा। उसके बाद में राजा रानी बोला साला इतना बड़ा तांत्रिक है, मत्तर से पत्थर वहाँ पहुँच गया तो मरता हुआ कैसा भी श्राप दे सकता है। उसने बोला यहाँ से सब खाली कर दो। तो यहाँ से लोग भाग के आमेर गए, आमेर से भाग के लोग जयपुर बसा। मतलब जो 12 बजे से पहले पहले परकोटा से बाहर निकल गए वो लोग तो सेफ बच गए, और जो परकोटा के अंदर रह गए वो लोग अंदर ही मर गए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो लोग गए हैं उन्होंने आमेर और जयपुर बसाया है। बिल्कुल, वो तो बाद में बसाया सर, पहले यहाँ अंदर रह गए थे ना लोग, वो सब लोग अंदर ही मर गए। वो कैसे मरा, उसके भूकंप टाइप से कुछ ऐसा श्राप आया 4.5 किलोमीटर के अंदर इसमें जितनी भी छतें बनी हुई थी वो सब छतों को डैमेज कर दिया। इसके अंदर 5 मंदिर है, 5 मंदिर के छत है नहीं, बाकी किसी भी प्रजा के मकान के छत नहीं है इसमें पूरे। तो मंदिर के ऊपर तंत्र पड़ा चला नहीं, वो सेफ बच गया, प्रजा का सब कुछ बर्बाद हो गया। तो अंदर रह गए जो लोग अंदर ही मर गए, और बाहर निकल गए वो लोग सेफ बच गए। फिर वो लोग बच गए जो आमेर गए, फिर आमेर से उनने मानसिंह जयपुर बसाया गया। 1600 सदी का ये जयपुर था, 17 सदी का वो जयपुर है। उसके बाद में उसको उसी के शराब की वजह से, कोई डर की वजह से रहने के लिए कब्जा वगैरह किया नहीं, और यहाँ पे सामान सट्टा को छोड़ा नहीं, सब मूर्ति वगैरह को सबको चोर चार के ले गए लोग। उसके बाद में सरकार ने कब्जा किया, तो ये मिट्टी से भरा मिला, तो सरकार ने इसकी मिट्टी निकाली, डेवलप किया, रिपेयरिंग की, यहाँ मूर्ति मारती कुछ भी नहीं। उसके बाद में सरकार ने अच्छी तरह ध्यान दिया। उसके बाद में जांच उच की तो इसमें नेगेटिव एनर्जी मिली। उसके बाद इसको हॉन्टेड घोषित किया। अब इसमें नेगेटिव एनर्जी क्या है, इसमें पूरी जगह में सारे में बरकत ही बरकत के पेड़ है, तो बरकत में वैसे ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी होती है, पूरे उसमें ही बरकत है। तो इसमें दिन के अंदर तो कुछ ऐसा लगता नहीं, रात के टाइम पे 5-6 किलोमीटर तक लाइट भी नहीं है। तो इसमें क्या है कि कम से कम 10-5 हज़ार तरह की आवाज़ें आती है रात के टाइम। कुछ जानवर भी हैं, सरस्का के नेशनल पार्क में आता है, रिजर्व में, टाइगर रिजर्व में। तो रात के टाइम इसमें तेंदुए भी हैं, लेपर्ड भी है, चमगादड़ भी है, बंदर भी हैं, पीकॉक भी हैं। कुछ आवाज़ें वैसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी आवाज़ें आती हैं। कुछ कई बार कभी पुनी माउस को मार्केट भी वो हो जाता है वहाँ पे से, कई बार चमत्कारी हो जाता है। तो इसमें दिन में तो कैसे भी टूरिस्ट देख के निकल जाते हैं, दिन में तो कुछ ऐसी घटना होती नहीं है। और रात के टाइम पे कोई भी टूरिस्ट घुस जाता है वो जिंदा नहीं निकलता, वो इसी के अंदर मर जाते हैं। ये मंदिर भी उसी 16वीं सदी का है, इसे कुछ नहीं हुआ, इसकी सारी नक्काशी है, सब कुछ ऐसे। ये मंगला देवी है, मंगला देवी है। अच्छा, इनकी पूजा करते थे ये लोग? हाँ, ये इसमें 5 मंदिर थे। एक तो एंट्री पे हनुमान जी बताया मैंने, हाँ। दूसरा ये मंगला देवी, तीसरा वो केसराय देवी है, चौथा वो देखो वो गोपी चंद कृष्ण भगवान का पेड़ के पास दिख रहा है, नहीं वो दिख रहा सामने, ये पेड़ के पहले साइड रहा ना,
अच्छा हाँ 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 वो ठीक है। चौथा वो गोपीचंद कृष्ण भगवान का, और पांचवा वो देखो पेड़ के अंदर से दिख रहा है, यहाँ से देखो वो सोमेश्वर शिव बोलेगा, देखो सर वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, वहीं चलेंगे अभी अपन, अच्छा उधर से होते हुए यहाँ से आएंगे। पेड़ के पास से होते हैं। हाँ हाँ ठीक है। वो सोमेश्वर शिव बोलेगा है, और ये सामने हवेली दिख रही है, ये पुरोहितों की हवेली है। अच्छा अच्छा ये सब तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत लोग अभी भी 10-20 लोग मर जाते हैं। अच्छा। अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत, जैसे पहले तो वो लोग मरे उनका भूत बताते थे, प्रजा और तांत्रिक ये, और अभी उसकी टाइम पूरा हुआ, उससे पहले और नए भूत तैयार हो गए। जैसे भूत कोई ऊपर से तो आता नहीं है, कोई धरती में से पैदा होता नहीं है, नेगेटिव एनर्जी इंसान की बनती है, इंसान के भूत बनते हैं। जैसे अभी अपने मम्मी पापा हैं वो गुजरक होके मरते हैं 70-80-100 साल होके, उनके कोई रिकॉर्ड है भूत बन जाए। पर यहाँ कैसे, जैसे वहाँ से तो लिखा ले आत्मा का टाइम 100 साल, और यहाँ कोई 20 साल का ही मर गया, कोई 25 साल का ही मर गया। तो उन्हीं की एक नेगेटिव एनर्जी, उन्हीं का एक भूत, उसका ही भय बना हुआ है। जैसे अभी अपने बुजुर्ग लोग मर जाते हैं, उनको शमशान घाट में जला के आते हैं, उनका कोई डर है कोई दोबारा वो हो जाए, कोई सह के ले जाए, उसकी कोई रुखाड़ी नहीं सोते अपन शमशान घाट में। और अपने कोई बच्चे खत्म हो जाते हैं ना, तो उतार देना, बिना मूर्ति नहीं है लेके जाते हैं। ले तो और ऐसे अपने को छोटे बच्चे वगैरह मर जाते हैं ना, उसके अपन 3 दिन तक रुखाड़ी सोते हैं शमशान घाट में, कोई तंत्री वगैरह वाला सह नहीं ले जाए इसको। तो वो आत्मा होती है जब भी, तो वही तो होती है। ये मंगला देवी का था, ये मंगला देवी मंदिर है। अच्छा बिल्कुल अच्छे मंदिर बने हुए हैं, ठंडे हैं, बिल्कुल मार्बल के हैं। यहाँ पायल वगैरह की जानकार आती हैं, काचे कलवे होते हैं, वो 7 रूप पलटे जाते हैं। अच्छा जैसे भेड़ बन जाए, कुत्ता बन जाए, अब वो बन के आ जाए तो अपन को पता थोड़ी पड़े ये भूत है, और भूत है तो भूत बन के थोड़ी आते हैं। वो तो यहाँ पे क्या है कि रात के टाइम पे लाइट वगैरह है नहीं, तो यहाँ लोग 100% किधर से भी बेकूफी कर गया घुसने की, तो वो जिंदा कभी भी नहीं बचेगा। इसके अंदर बहुत आवाजें आती हैं इसमें रात के अच्छा टाइम। आपने कभी मतलब मैं किया है फील, क्या ऐसा होता है वाकई में? क्या है, हमने यहाँ खूब कई बार हमारे गांव तक दिखते हैं, चमत्कारी होती है लाइट। अच्छा लाइट वाइट दिखती हैं? बिल्कुल साउंड, जैसे जैसे शादी वो होती है ना वैसे, और जैसे अभी अपन पटाखा वगैरह छोड़ते हैं ना, गुब्बारा उड़ाते हैं, हाँ हाँ। वैसे दीपक वो उड़ते हुए दिखते हैं कई बार। अच्छा। कभी कभी जैसे पूर्णिमा अमावस्या होती है ना, उस दिन। तो आपको तो आदत सी हो गई होगी एक तरह से। तो आदत सी हो गई हमारे को तो। और फिर यहाँ क्या है कि जैसे यहाँ पे जिन्नी बाबा का भी वो बताते हैं प्रभाव। जो जिन्नी वो होते हैं, जो 100 भूतों की जितनी शक्ति होती है एक में ही, उसको बोलते हैं जिन्नी। जो अपने सीरियल में नहीं बताते कि जिन्नी, वो उसका। अच्छा अब यहाँ लोग दिन में तो कैसे भी निकल जाते हैं। दिन में जैसे क्या होता है, दिन में भी कई आदमी का जैसे गणसत्तर कोई कमती बत्ती हो, तो दिन में भी दिख जाए सर कोई चीज। अच्छा बिल्कुल वैसे थोड़ी होता है, हर आदमी की शादी थोड़ी होता है, वो भी गण के हिसाब से होता है। ये पड़ा हुआ 3 चीज के लिए आज के लोग पड़े हुए। 3 चीज ऐसी होती हैं, एक माँ के 2 बच्चे होते हैं, वही लड़के मर जाते हैं, दूसरा कौन का कौन होता है। 3 चीज होती हैं ऐसी हैं, जर जोरू जमीन। अब आप कोई भी फोर्ट में चल जाओ, सारी स्टोरी वगैरह जोरू की मिलेगी अपने को, चाहे गाइड लो चाहे मत लो। हाँ वो तो सही बात है। लेकिन जगह के बारे तो आप लोग बता देते हो अच्छे से। अब जैसे आप ये बता रहे हो ये मंदिर है, तो वो हमें नहीं पता ये लगता। पुरोहित का मंदिर है, ये नर्तकी का वो घर है, ये पत्थर सब महल का ही होगा। ये इनके यहाँ रहने के मकान थे ना, मैं भी पूरे एरिया में अपन घूम रहे हैं ना, इनमें सारे में मकान वगैरह होते थे। जैसे अब ये खुदाई करके निकाले, ये स्टेजर निकले, इसलिए ये तो दिख रहे हैं अपन को। अब जैसे अब ये दीवार को अपन खुदाई करके काटे तो और भी मकान निकले। अब जो रिपेयरिंग कर दिया ना, जैसे मार्केट तो इसके जैसे अच्छा दिख रहा है। अब इसको रिपेयरिंग किए इसलिए अच्छा दिख रहा है। ये बाद में स्ट्रक्चर दिया गया है, और बाकी एरिया इसके जैसे जंगल हो रहा है। सही है। ये केशुराई देवी मंदिर था, केशु राय देवी मंदिर। अच्छा ये 3 बहन थी सर। अच्छा केशुराई देवी, मंगला देवी और सरसा देवी। जिस सरसा माता यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है, सफेद कलर की, उधर दिखती है, वो ट्रस्ट में है वो। अच्छा वो बानगढ़ में भी है, वहाँ पे गार्डन वगैरह है, पहाड़ के अंदर मूर्ति भी है उसमें, वो भी बढ़िया मंदिर है, देखने लायक। अच्छा यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है वो छोटा सा पहाड़ दिख रहा है ना, उसके जड़ों में। अच्छा जाएंगे वैसे वहाँ। ये केशुराई देवी है, केशु राय देवी टेम्पल है।
और ये जो दिख रहा है ये ये सामने रहने के हैं सर, ये भी अच्छा रहने के लिए। ये सब रहने के। अच्छा ये करण अर्जुन पिक्चर बनी है, वो मंदिर है। अच्छा, जो यहाँ पे राखी बनी के है। पैर छूते हैं ना, वो गाना आता है, ये बंधन तो प्यार। अच्छा वो ये है। हाँ, जो राखी पैर छूते हैं, इसमें मूर्ति उर्ति कुछ नहीं है, खाली है। अच्छा वो उन्होंने वैसी लगाई है फिर नहीं, बाद वो में। नहीं लगाए, वो माला केड़ा का था काल के मत लगाया, इसमें तो खाली बिगर मूर्ति, वो गाना आता है ना बंधन तो हाँ प्यार हाँ का, हाँ। वो सीन है खाली, अच्छा मूर्ति उर्ति। हाँ ले लो, ये बरगद ही बरगद है, ये बरगद में तो होती है सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी। अब ये क्या है सर, जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, तो बरगद के पेड़ का कोई टाइम नहीं है काटे का। बरगद के जैसे सब पेड़ होते हैं ना, वो पेड़ खत्म हो जाते हैं, बरगद का पेड़ कभी भी खत्म नहीं होता। 100 साल के हिसाब से इसका पेड़ खत्म हो जाता है सर। हाँ। और ये जटे धरती में टकते हैं, इसी का पेड़ बन जाता है, तो हाँ। ये खत्म होता ही नहीं है कभी, मतलब ये हमेशा बढ़ता ही रहता है, इसका कोई टाइम ही नहीं है। जैसे अभी ये धरती में टका, हाँ। और इसी का पेड़ बन जाएगा दूसरा, और ये बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता रहेगा, और ये 100 साल के हिसाब से ये पेड़ खत्म हो जाएगा। और ये राज पुरोहितों की हवेली होती थी, जो पुरोहित लोग होते थे ना, मंत्री संतरी पंडित वगैरह, हाँ। वो उनका रहने का घर था ये। अच्छा ये था। हाँ, ये पुरोहितों का था। अच्छा यही है ना, पुरोहितों की है ना ये रहने की जगह। ये लिखा था, ये लिखा भी आ रहा है, इसको भी। अच्छा ये लिखा था राजपुरोहित। एक खेड़ा भी ले लो ना, खेड़े से क्या है, नहीं तो बोर्ड भी ले लो। हाँ हाँ हाँ, ये वो भी हो थोड़ा बहुत भाई, खेड़े खेड़े की थोड़ी चलती है, कलम भी चलती है थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत इतिहास का वो भी होना चाहिए। नेट पर कम आ रहा हो, हमारा खूब आ रहा है जियो का। हाँ यहाँ चल जाएंगे, वहाँ से ऊपर से चल जाओ, वो कम आ रहा है। अच्छा ये क्या है? ये अंदर कुंड है, अभी अपन चलेंगे ना। अच्छा यहाँ जो बारिश वगैरह का पानी आता है, तो वो होंडा है, तो उससे नीचे से फिर निकलता है थोड़ा पानी। अच्छा तो उधर से आ रहा है ये पानी पूरा। अच्छा और ये केवड़े का पेड़ है, जो अंदर केवड़े का बगीचा है, उसमें से बह के आया हुआ है ये पेड़। ये केवड़े का पेड़ है, इसके सेंट वगैरह इत्र वगैरह बनता है। अच्छा वो पेड़ है, इसके भुट्टा जैसा फूल आता है। हाँ हाँ। उसका इत्र सेंट ये बनता है। अंदर 1 किलोमीटर का बगीचा है इसका। अच्छा हाँ, ये अंदर से आया हुआ है ये पेड़ भी बह के। जैसे वो अंदर चलेंगे ना अभी अपन, वहाँ पे बगीचा है इसका। केवड़े का पहली बार ही देखा है वैसे पेड़ हमने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो होता ही नहीं है कहीं। बारिश में आते तो आपको मैंने फूल ही बता देता है। अच्छा जो 6 महीने तो कुछ बात है उसमें, भुट्टा जैसा। हाँ केवड़े का सेंट वगैरह वो तो काफी ये क्या है, अंदर से बह के आया, वो परकोटा हो रहा है ना, इसमें देखो वो पेड़ दिख रहे ग्रीन ग्रीन,
उसमें से बह के आया हुआ है, अच्छा। उसमें बगीचा है उसमें। अभी वहीं होके जा रहे हैं ना हम? हाँ उधर से अच्छा। वो पेड़ है ना। ओह, अच्छा ये जो मंदिर है ये जैसे सोमनाथ मंदिर की तरह से है? ये सोमेश्वर शिव भोले का है। हाँ, तो अब ये और इसमें शिवलिंग अच्छा, भी है इसमें तो अरे वाह, बाद में लगाई हुई है। वो गोपीचंद कृष्ण भगवान का वो फोर्ट देख के वापस निकलो ना, हाँ, जब बना लेना। अच्छा, इसमें मूर्ति वगैरह कुछ नहीं है, खाली है। और रानी राजा बच पाए थे? रानी राजा बच गए थे, वो तो निकाले थे प्रजा को। अच्छा। वो देखो वो बगीचा है, दिख रहा है सामने गेट हाँ में हाँ से? हाँ, ये पूरा बगीचा है, जो वो उधर से एंट्री है इसकी। अच्छा। ये फोर्ट में जाएंगे ना अपन, हाँ। वहाँ से एंट्री है। अच्छा वहाँ से एंट्री है उसकी? वो रही देखो, वो बंदे आ रहे हैं ना, वो लोग ओह, निकल रहे हैं। अच्छा। वहाँ से अंदर जाने का, उधर से फोर्ट में जाने का। और ये सोमेश्वर शिव भोले का मंदिर है, इसमें एक शिवलिंग है जिसके लॉक लगा हुआ है, बंद है गेट। अच्छा, तो ये शिवलिंग बाद में रखा है? हाँ, अच्छा, मार्बल का है। ये मंदिर में मैंने सुना तोड़ फोड़ मुगलों ने की है। मुगलों का तो ये दीवान ही था, मान सिंह हाँ। अकबर का तो सेनापति वो तो तो तोड़ फोड़ नहीं करेंगे फिर। मुगलों का तो वो था, ये सेनापति था। मुगलों का ही तो सेनापति था मान सिंह। जोधा उसकी वो थी पत्नी, तो मुगल कहाँ से करेंगे इसने तो वो तांत्रिक ने किया। अच्छा। जोधा मुगलों का तो सीन ही नहीं है, मुगल तो खुद ही इसके रिश्तेदार लोग समझी बने हुए हैं। ये उसका जोधा का भतीजा तो था ही, और उधर वो अकबर का दीवान था, ये सेनापति था, चीफ मिनिस्टर यही था, सेनापति मेन करता था। अभी अपन यहाँ जितने भी आप बोर्ड देखे हो लिखे हो, उसमें देखा नहीं फ्रंट पे अकबर का नाम लिखा हुआ है। ये क्या काम है, और कोर्ट में जाते हैं उसमें तो नहीं है अकबर का नाम। पढ़ा था वो हनुमान जी के। हाँ, जैसे अकबर का वो सेनापति था ना, वो चीफ मिनिस्टर मतलब करता यही था दीवान, इसी को बना हुआ अकबर का बॉडीगार्ड यही था। और फिर उधर जोधा का भतीजा भी था, उधर ही बाहर बनती थी ये जोधा। भगवान दास की बहन थी जोधा, अकबर की बुआ जी। ये देखो सर, अपन उधर देख के आए थे ना, हाँ उनमें से एक तो पत्थर का था, हाँ, एक चूने का था। और ये दो टेम्पल है, उसमें से एक ये चूने का है, वो पत्थर का है। अभी आप देख रहे हो, पर ये चीज नहीं देख रही कौन सी चीज की बनी हुई है। हाँ। आप भी घूम भी रहे हो और अभी देख भी रहे हो, पर आपको इतना भी पता नहीं है। नहीं, वो जो पहला वाला था वो पत्थर का वो था। पत्थर का था। दूसरा वाला चूना का था। केसर ये पत्थर का, फिर पहले वाला देखा है, ये चूने का है। ये अच्छा ये चूने का। और वो पत्थर का है टोटली। इसमें नक्काशी बहुत अच्छी बनी थी, हाँ, पत्थर का। वही फर्क इसमें देखो ना, वो सामने निकासी ज्यादा बनी है इसमें। हाँ। वो देखो उसमें चूना नहीं है कहीं पे। वो ये पत्थर का है, और यही कौन किसका मंदिर है? गोपीचंद कृष्ण भगवान का, करण अर्जुन पिक्चर बना। अच्छा, चंद्र कृष्ण भगवान का मंदिर है। अच्छा, और ये सोमेश्वर शिव भोले का है। हाँ, लेकिन आप नहीं बताते तो हम ध्यान नहीं देते। अच्छा, लेकिन उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये रानी का कमरा था? नहीं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे वाला फ्लोर है, इसमें चमगादड़ों की स्मेल आ रही है। अच्छा। और छत पे जो रानी का बनाया हुआ था, हाँ। वो इतना से बचा हुआ टूटा हुआ पड़ा है ऊपर अच्छा, छत पे, जो वहाँ बना हुआ है। वो अच्छा वो रानी का है जो ऊपर टूटा हुआ है, ऊपर जो एंड में जाओगे ना, बस इतना है। वो इतना वो है। ये कुंड था, इसमें से जा रहा है वो पानी बहते हैं। अच्छा, ये कुंड है। ये केवड़े का बगीचा है, उधर से आप उसकी तरफ से जाओगे ना, अच्छा, इधर से रास्ता है इसका। इस कुंड में क्या नहाती थे क्या? पहले ना तो बारिश का पानी आता था। अच्छा, दोस्तों ये रहा गाइड से आपकी मुलाकात। गाइड किस तरह से घुमाता है, इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता है यहाँ के बारे में, यहाँ के स्थान से आपको मिलवाता है, वो आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। उन्होंने हमें 3 मंदिर दिखाए। दोस्तों अभी तक आप परिसर में घूमते हुए इतना समझ चुके हैं कि
सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले यहाँ डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। छोटे बच्चे भी आप ला सकते हैं यहाँ घूमने के लिए। और यदि आपको कुछ खाना पीना है, कोई सात्विक खाना खाना है, आप मंदिर के परिसर में बैठ के खा सकते हैं। और यहाँ के जो बंदर हैं वो आपके मोबाइल कैमरे को नहीं लेते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप अच्छे से घूम सकते हैं, यहाँ पे फ़ोटो अपना खिंचवा सकते हैं, खींच सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको लेके चल रहे हैं महल में, माधव सिंह के महल में, जो कि 7 मंजिला कभी इमारत हुआ करती थी। फिलहाल अभी खंडहर के रूप में 4 मंजिल ही बचा हुआ है। दोस्तों इसके बारे में कहते हैं कि आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। यह महल देख के काफ़ी कुछ आपको आमेर फोर्ट की भी याद आ रही होगी। तो दोस्तों कहते हैं कि जो सबसे निचला जो ग्राउंड है वो तहखाना है। वो तहखाने का रास्ता भी हम आपको दिखाएंगे इस महल में। उसके बाद था राजा का महल था। दूसरे पे कहते हैं, ऐसा लोग यहाँ पे बता रहे थे कि दूसरी मंजिल जो है वो जेल है, जहाँ की जाना अलाउ नहीं है। और सबसे ऊपरी फ्लोर जो अभी बचा हुआ है वो रानी का महल है। तो एक के बाद एक हम इसमें जानकारी आपको देंगे। जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें वीडियो के अंतिम तक। ये बहुत ही खूबसूरत महल है। और अभी हम यहाँ से निकल के आपको केवड़े के बगीचे में भी ले जाएंगे। दोस्तों हम आपको किसी तरह की डराने वाली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कि अभी परिसर में घूमते हुए जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ पे हमने अब तक मैक्सिमम जगह यह देखा कि बरगद और पीपल का पेड़ एक होता है, एक साथ होता है लगभग, लेकिन यहाँ अभी तक मुझे एक भी पीपल का पेड़ नहीं दिखा है। तो यह एक यहाँ के नकारात्मक ऊर्जा का एक प्रतीक है। हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, लेकिन मैंने जहाँ तक ध्यान है मुझे नहीं लगा। यहाँ से नीचे केवड़े के बगीचे का काफ़ी अच्छा दृश्य दिखता है। ये देखिए केवड़े का बगीचा है ये धीरे धीरे हम महल की तरफ बढ़ रहे हैं। महल के परिसर में हम घूम जा चुके हैं। इस भानगढ़ फोर्ट घूमने के बाद आप एक बार आमेर फोर्ट ज़रूर जाएं, काफ़ी आपको समानता मिलेगी। और जब आप रानी के महल से नीचे की तरफ देखते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य आपको जौहरी बाज़ार का दिखेगा। कहते हैं जेल में के लिए तो लॉक लगा दिया गया है, वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। और जो तहखाने का रास्ता था वो भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था, उसमें जाना सही नहीं लगा हमें, इसलिए हम आपको सिर्फ उस रास्ता को दिखाएंगे जहाँ कहते हैं नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये महल का द्वार, यहाँ के मंदिरों की जो नक्काशी है वो कहते हैं कि नागदा शैली में बना हुआ है। देखिए कितने सुंदर यह बना हुआ महल है। अब खंडहर जो कि बन चुका है। दोस्तों कहते हैं कि श्राप के प्रभाव से किसी भी महल की छत जो है अब सुरक्षित नहीं है। अगर एक फ्लोर सुरक्षित है तो उसका अगला फ्लोर ज़रूर नष्ट हो चुका है। मतलब जो लास्ट मंजिल है उसकी छत नहीं होगी। ये जेल है बता रहे हैं लोग, यहाँ पे अलाउ नहीं है जाना। कहते हैं 300 साल तक इनकी रियासत यहाँ पे रही। उसके बाद श्राप के कारण ये नष्ट हो गया था, भूकंप जैसा कुछ आया था और सब कुछ यहाँ पे नष्ट हो गया। जो लोग यहाँ पे थे वो भी ख़त्म हो गए, जो अब कहते हैं आत्मा रूप में यहाँ पे स्थित हैं। साइंस की भाषा में कहें तो नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे। रात में रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जब भी यहाँ दोस्तों अगर जब भी कभी आप घूमने आएँ तो ध्यान दें कि यहाँ गर्मी कम हो। अक्टूबर में आए, फरवरी में आए, गर्मी का मौसम ना हो, ज़्यादा गर्मी ना हो, तो घूमने में काफ़ी अच्छा रहता है। यह हम राजा के महल में
प्रवेश करते हुए। यह बहुत ही खूबसूरत महल है। यहाँ पे चमगादड़ बहुत हैं। ये देखिए, ये शायद वो उस तहखाने का तक जाने के लिए ये रास्ता है। यहाँ पे कहते हैं नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसमें उतरना हमें सुरक्षित नहीं लगा, इसलिए हम इसके नीचे नहीं गए इसमें। ये देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन शायद सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इससे नीचे ना जाएं। ये काफ़ी अंधेरा है, अंदर कुछ ठीक ठीक सा दिखाई नहीं दे रहा है, हमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी हम आपको पूरी तरह से दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर ऐसा लगेगा कि हम खुद यहाँ पे उपस्थित हैं और सब कुछ देख रहे हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहीं पे चमगादड़ों का बहुत ज़्यादा समूह है। जब हम यहाँ अंदर प्रवेश किए थे तो हमारे सर के ऊपर से चमगादड़ उड़ के गया, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। आप सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए चमगादड़ बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे हैं उपस्थित। ये देखिए चमगादड़ों का समूह। ये हम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ पे सूचना नहीं लगाया हुआ है। यही है, वो कहते हैं यही है तांत्रिक का स्थान जहाँ से वो निरीक्षण करता था। और ये सबसे ऊपर जो अब तक जो खंडहर में बचा हुआ सबसे ऊपरी मंजिल है, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। यही है वो रानी का महल। दोस्तों, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इस महल में ज़्यादा कुछ सूचना लगाई नहीं गई है। और यहाँ से जब आप जौहरी बाज़ार देखेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, जौहरी बाज़ार। और नीचे का भी एरिया काफ़ी अच्छा दिखता है। आप इन पत्थरों को देखेंगे, इनकी नक्काशी को देखेंगे तो उस समय की उन्नत शैली का आपको पता चलेगा। बहुत ही खूबसूरत रहा होगा यह महल। दोस्तों, ये महल आपको मैंने पहले ही बता दिया, 16वीं शताब्दी में बना हुआ है। इनकी 3 पीढ़ियों ने यहाँ पे राज किया। यह माधो सिंह की राजधानी थी। भगवान दास ने जो आमेर के
शासक थे उन्होंने इसको बनवाया था अपने छोटे बेटे के लिए, मान सिंह के भाई माधो सिंह के लिए। ये सबसे ऊपरी मंजिल में पर हम घूमते हुए, दोस्तों बहुत सारे लोग यहीं से घूम कर चले जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है घूमने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हम ये रानी के महल से आपको ऊपर से दिखा रहे हैं। ये खंडहर बन चुका रानी का महल, लेकिन फिर भी अवशेष बहुत कुछ यहाँ के को बताता हुआ। ये देखिए, अभी शायद यहाँ पे खुदाई हो और भी चीज़ खोजी जाए तो और भी बहुत कुछ यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों हम बता चुके हैं कि ये राजधानी है उनकी रियासत की। तो ये महल और भी विस्तृत होगा, जिस परिसर में हम घूम रहे हैं इससे भी कहीं ज़्यादा यह विस्तृत होगा। ये देखिए, ये खंडहर अपने आप में बहुत कुछ बताती है। रात में कहते हैं नर्तकी डांस भी करती हैं। उनकी आत्मा भटक रही होती है। हालांकि हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, तो हम सिर्फ आपको लोगों की बातें बता रहे हैं, जैसा कि आपने गाइड से भी बहुत कुछ सुना। ये महल का कोना कोना हम आपको दिखाते हुए, आप जब भी इस महल में आएंगे देखेंगे जो सबसे ऊपर मंजिल होगा उसकी छत नहीं होगी। इसके रख रखाव में अभी थोड़ा और अच्छे से इसका रख रखाव होना चाहिए, जिससे पर्यटकों को घूमने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन वैसे भी अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, आप आके घूम सकते हैं। ये दोस्तों हम आपको ले चल रहे हैं जिन बाबा के मंदिर। इनकी बड़ी मान्यता है, यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं। उनकी मान्यता है कि यहाँ पे सभी दुख दूर हो जाता है, ऐसा कि यहाँ पे लोग कहते हैं। इस महल में उपस्थित यह मंदिर है, ये जिंद बाबा का मंदिर है। दौसा है, दौसा के और भी आसपास के गांव के लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन पूजा करने। जैसा कि हर महल में होता ही है मंदिर, आपने नीचे भी मंदिर देखा, लेकिन एक इनकी विशेष मान्यता है। यहाँ भी इस तरह से भी बताते हैं, यदि आपके लाइफ में कोई रोग है, कोई दोष है, तो दूर करते हैं ये बाबा। अब इनका पूजा का शैली तो हमें नहीं पता है दोस्तों, अगर आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताएं, कमेंट करें। इस एक तरह से ये स्थान देवता हैं। इस मंदिर को भी आप देखेंगे तो इसकी छत है, मंदिर की छत पूरी तरह से सुरक्षित है, महल की नहीं है, प्रजा का नहीं है। प्रजा जहाँ रहती थी, नर्तकी जहाँ रहते थे, पुरोहित जहाँ रहते थे, उनकी छतें सुरक्षित नहीं है, लेकिन मंदिरों की छतें बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमने लगभग हर जगह इस किले में प्रवेश किया, देखा। दोस्तों अब हम आपको छत पे ले चल रहे हैं, छत से देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है। सीढ़ियों के सहारे यहाँ बहुत सारे गुप्त रास्ता हैं, अलग अलग सीढ़ियाँ हैं, स्लोप हैं, जिससे आप जा सकते हैं। देखिए ये किस तरह से ऊपर की तरफ कलश बना हुआ है, जैसा कि महलों में होता है। और बहुत सारी दीवार ऊपर से देखिए, छत टूटा हुआ है। ये कहते हैं कि छत का टूटना वही उसी श्राप की वजह से है। ये देखिए,
हम सबसे ऊपर मंजिल जो खंडहर में इस समय भानगढ़ के किले के खंडहर में जो सबसे ऊपर मंजिल है वहाँ हम पहुँच चुके हैं। और ये ऊपर से आप देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। ये वही मंदिर जिंद बाबा का मंदिर ऊपर से हम देख रहे हैं। देखिए इसकी छत बिल्कुल सुरक्षित है दोस्तों, जितना दूर भगवान का एरिया है वो सुरक्षित है। और ये पहाड़ी, ये ऊपर तांत्रिक का स्थान दिख रहा है। कहते हैं यहीं से तांत्रिक बैठ के पूरे परिसर का देखभाल करता था। राजा के विश्वास पात्र में से एक था यह सिंधिया तांत्रिक, ऐसा लोग बताते हैं। और छत पर कुछ कमरानुमा स्थान है, उसको भी आपको दिखाते हुए हम ये देखिए अभी भी इस तरह का खंडहर बचा हुआ है। ये नक्काशी देखिए खम्भों पे, जो उसी समय 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना हुआ था। ये सीढ़ी थोड़ा और ऊपर जा रही है, थोड़ा हम और ऊपर चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है। ये नीचे का दृश्य, ये वहाँ के जंगल, ये टूटा हुआ छत। यहाँ से जौहरी बाजार भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये देखिए मंदिर, गोपीचंद जी का मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का दृश्य। और इसमें चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। शायद ये कोई गुप्त रास्ता है। और ये पता नहीं ये कहाँ जा रहा है, ऊपर नीचे जाते हुए थोड़ा सकरा है। ये सीढ़ियों से आगे निकलते हुए किला में दोस्तों नहीं पता होता है कितने गुप्त रास्ते होते हैं, कहाँ स्लोप है, कहाँ सीढ़ियाँ हैं। तो ये तो पूरी तरह से किला है राजा का। और ये दोस्तों हम महल से बाहर की तरफ शायद जा रहे हैं। ये जब हम महल से उस रास्ते से नीचे उतरे हैं तो सामने एक और गुप्त रास्ता सा दिख रहा है, इसमें हम प्रवेश करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। रोशनी दिख रही है, ये देखिए जगह जहाँ पे शायद ये किसी का घर है, किसी जानवर का। ये शायद हम बाहर की तरफ निकल जाएंगे, यहाँ से रोशनी आ रही है। ये कोई औपचारिक रास्ता नहीं लग रहा है, गुप्त ही है। ये हम महल से बिल्कुल बाहर निकल आए दोस्तों। दोस्तों जब ये इस महल का निर्माण हुआ था तो माधव सिंह अकबर के सेना में जनरल थे, आपको बताया जा चुका है पहले ही। और कहते हैं कि उस समय तकरीबन भानगढ़ की 10,000 जनसंख्या थी, जो कि काफ़ी अच्छे मात्रा में लोग यहाँ रहते थे, ऐसा बताया जाता है। वैसे भी यह चूँकि राजधानी थी तो यहाँ पे लोग भी ज़्यादा रहे होंगे, यहाँ पे उनके सुख सुविधाएं भी अच्छा रहा होगा। आपने देख लिया है कि यह महल जो है, यह परिसर जो है कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उनकी तलहटी में बना हुआ है। और इसमें काफ़ी अच्छा शिल्पकारी हुई है। अब हम यह दोस्तों केवड़े के बगीचे में जा चुके हैं। ये केवड़े का बगीचा है, क्योंकि हम बरसात के मौसम में नहीं आए इसलिए हम आपको उसका फूल नहीं दिखा सकते।
यह है भूमिया जी का मंदिर। ये स्थानीय लोग के लिए यह भी बहुत ही श्रद्धा और विश्वास का यह मंदिर है। इन पे भी ऐसा ही कुछ विश्वास है कि यहाँ आने से रोग दोग कष्ट दूर होते हैं। लोग यहाँ आज भी इस महल में भूमिया जी की जिंद बाबा की पूजा करने के लिए आते हैं। और यह उस समय का केवड़े का बगीचा, यह है केवड़े का पौधा। इस एरिया में अगर भानगढ़ फोर्ट आप आ रहे हैं तो इस एरिया में भी ज़रूर घूमें। यह है भूमिया जी का स्थान जहाँ लोग बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं। यहाँ पे कोई हमें मिला था, वो दौसा गांव से आए थे यहाँ पे सिर्फ पूजा करने। ये हम नीचे की तरफ अब आ चुके हैं। यह बगीचा है, सामने यह गणेश जी का मंदिर है। और ये है हम गोपीचंद भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ पे एक अद्भुत चीज़ हमें लगी कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी नक्काशी है। यह है त्रिपोलिया गेट। कहते हैं इसके बाद प्रजा का एरिया आ जाता है, राजा का एरिया यहाँ पे समाप्त होता है। और ये प्रजा, इसके बाद प्रजा लोग रहते थे यहाँ पे। अभी यहाँ बहुत कुछ घूमने के लिए है, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी तो फ़िलहाल हम कृष्ण भगवान के मंदिर में जाते हैं। और ये जो खंडहर दिख रहा है भगवान के मंदिर के आसपास, कहते हैं कि ये उनके प्रमुख पदों पर उपस्थित लोगों का हवेली था। राजा के महल में जो अच्छे पदों पर उपस्थित थे उनके महल भी इसी परिसर में आसपास बनवाए गए थे। यह है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। इसकी नक्काशी बहुत अच्छी है। जैसा कि गाइड ने आपको बताया था कि यहाँ के कुछ चूने का और कुछ पत्थर का मंदिर है, तो ये पत्थर की मंदिर है। इसकी नक्काशी देखकर ही आप समझ जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है। एक पिक्चर की गाने की शूटिंग भी यहाँ पे हुई थी, जो कि गाइड ने आपको बताया। दोस्तों ध्यान से इसकी नक्काशी देखिए, इतनी प्राचीन नक्काशी, इतनी अद्भुत नक्काशी। और सबसे अलग भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रोमांचकारी है ये। देखिए कितने बारीकी से ये नक्काशी उकेरी गई है यहाँ के पत्थरों पे, इस मंदिर के पत्थर पे। और आज भी ऐसा लगता है कि नवीन मंदिर है ये। चारों तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं इस मंदिर को। कहते हैं नागदा शैली में बना हुआ है यह मंदिर। यहाँ के सभी मंदिर के बारे में कुछ न कुछ विशेषता है। ये देखिए छोटे छोटे बारीक नक्काशी आपको हम दिखा रहे हैं। मुझे तो यह मंदिर देख के ऐसा लगा कि एक रथ हो, रथ के आकार का लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत। यह देखिए एक सिमेट्रिक है नक्काशी में, ये आप देख रहे होंगे कि सिमिलरिटी है किस तरह से एक जैसी नक्काशी की हुई है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों इस मंदिर में कोई मूर्ति अब नहीं है अवेलेबल, लेकिन इस मंदिर के बनावट, इस मंदिर की कलाकारी, शिल्पकारी, वास्तुकला देख के आसानी से कोई भी कह सकता है कि ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे। यह चीज़ आपको इस मंदिर के यहाँ पर दिखेगा, छज्जों पे बहुत सारे वाद्य यंत्र को बजाते हुए मूर्ति है, जो कि मैंने तो पहली बार देखा। यहाँ पे तरह तरह के वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। और जैसे कि हिंदू धर्म में भगवान श्री
किसी भी मंदिर में भगवान श्री गणेश का पूजन होता है, वैसे ही यहाँ के दीवार पे पहले भगवान श्री गणेश की मूर्ति आपको मिलेगी। ये देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, किस तरह से पशु पक्षी और सुर सुंदरियों की फोटो है बनी हुई। भगवान विष्णु के शंख चक्र भी यहाँ पे उकेरे गए हैं और ये हैं भगवान श्री गणेश जी। ये गणेश जी की देखिए मूर्ति कितनी बारीकी से तराशी हुई है। तरह तरह के देवी देवताओं की मूर्तियां हैं यहाँ पे, जो दीवार में हैं उपस्थित, वो सुरक्षित हैं, उनका आनंद हम उठा सकते हैं। ये देखिए शंख, आप इन की कलाकारियों को देखिए, इन पर जो कलाकारी की गई है इन पत्थरों पे, अद्भुत। ये भगवान शंकर पार्वती जी का मूर्ति है, नंदी जी के साथ। और हम जब इस मंदिर के बाहर निकलते हैं तो ये कुछ खंडहर दिख रहे हैं आपको। लोग यही बताते हैं कि ये उस समय के राजा के अच्छे पदों पे जो युक्त थे राज दरबार में, उनका यह हवेली है। यह भी निश्चित ही किसी अच्छे वास्तुकला से युक्त यह महल रहा होगा, जो अब हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अनुमान हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं कि ये 16वीं शताब्दी में कितना खूबसूरत ये सब कुछ रहा होगा। ये देखिए कितनी मजबूत दीवारें हैं। महल के प्रांगण के हर एक बारीकी को समझ पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये हमेशा गुप्त रखा जाता था, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है। यह हम इस हवेली से निकलते हुए गोपीचंद, सामने मंदिर है गोपीचंद जी का। इस एरिया में मैप के अनुसार गणेश जी का मंदिर है दोस्तों। अभी लेकिन ठीक अनुमान लगाना मुश्किल है कि गणेश जी का मंदिर बरगद के पेड़ के नीचे है या जो सामने आप देख रहे हैं उसमें है, क्योंकि इस मंदिर में भी हम चलो दोस्तों आपके साथ हम चलते हैं। मैप के अनुसार यहीं कहीं गणेश जी का भी मंदिर है, लेकिन ठीक आकलन लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। शायद यहाँ पे गणेश जी का मंदिर हो, तो देखते हैं दोस्तों हम। ओ, बंद है, ये बंद है दोस्तों मंदिर, तो कुछ नहीं कह सकते हम। उम्मीद करते हैं जब हम दूसरी बार आएँ या आप आओ तो हमें पता चल पाए कि इस मंदिर में अंदर क्या है। यदि आप यहाँ आए हैं तो कमेंट करके बताएं ये क्या है। और ये है प्रजा का एरिया, ये बस्ती है दोस्तों, ये बस्ती है। ये त्रिपोलिया गेट पर हम आ चुके हैं। यहाँ से राजा का महल का परिसर समाप्त होता है। अब प्रजा के एरिया में हम जा रहे हैं। ये हम बाहर निकल चुके हैं दोस्तों। ये अभी हम त्रिपोलिया गेट से ही बाहर निकलने ही वाले थे, तब तक हमें ये खंडहर दिखा। हमने सोचा इसमें भी हम प्रवेश कर लेते हैं, तो चलिए आप हमारे साथ चलिए, खंडहर देखते हैं। ये बहुत मुश्किल वास्तुकला, बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत। चलिए दोस्तों, अब हम त्रिपोलिया गेट से बाहर निकलते हैं और
इस नगर को हम आपको और दिखाते हैं और घुमाते हैं आपको। अब हम महल के परिसर से आगे निकल चुके हैं। जैसा कि आपको हमने बार बार बताया कि ये माधो सिंह की राजधानी है, उनकी रियासत की राजधानी है। तो यह एक नगर है, न सिर्फ एक फोर्ट है। अब हमारे साथ चलते रहिए। देखिए, तो आप एक तरह से पूरा नगर घूम रहे हैं, उनकी राजधानी घूम रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छा है। ये बरगद के पेड़ के बीच से निकलते हुए यहाँ पे पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, अच्छी लगती है। बहुत ही समृद्ध यह भूमि रही होगी जो आज खंडहर में यहाँ दोस्तों तब्दील हो गया है। लेकिन एक भी पीपल का पेड़ नहीं है। चलिए, आप हमारे साथ चलते रहिए, हम आपको पूरी तरह से दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए बरगद का पेड़। यहाँ बरगद के पेड़ दोस्तों बहुत हैं, जैसा कि गाइड ने भी आपको इंडिकेट किया है इसके बारे में। लेकिन हम आपके सामने कोई अंधविश्वास नहीं रखेंगे, जो है वो दिखाएंगे आपको। दोस्तों, अब हम ये त्रिपोलिया गेट से बाहर निकल चुके हैं और जौहरी बाज़ार होते हुए अब हम मोदी की हवेली चल रहे हैं। मोदी मतलब साहूकार व्यापारी जो उस समय बिजनेसमैन थे, उनकी हवेली है। तो अब हम उधर की तरफ जा रहे हैं। जब तक हम मोदी की हवेली पहुंचते हैं तब तक आपसे हम कुछ और बातें शेयर कर लेते हैं। दोस्तों, भानगढ़ के खंडहर बनने के बारे में एक किस्सा और मशहूर है कि उनके राजपूत जो है वो मुसलमान बन गए थे, इस वजह से भी भानगढ़ का विनाश हुआ। इसके बारे में कहते हैं कि भानगढ़ और अजबगढ़ का विनाश का 2 राजपूत सामंतों के मुसलमान बनने के कारण से हुआ था। इतिहासकार प्रोफेसर R.S. खंगारोत के अनुसार राजपूत से मुसलमान बने मोहम्मद कुलीन मोहम्मद दल हीज भानगढ़ और अजबगढ़ के शासक बने। कहते हैं कि मुगलों की ताकत को कमज़ोर देखकर जयसिंह द्वितीय ने भानगढ़ और अजबगढ़ पर हमला किया और उन्होंने उन राजाओं को मौत के घाट उतार दिया और इस पूरे परिसर को तहस नहस कर दिया। लेकिन यह किस्सा लोगों के चर्चा में ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन यह इससे रिलेटेड था, तो हमने सोचा कि आपको ज़रूर बताया जाए, आपसे ज़रूर शेयर किया जाए। दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ पे जिस भी वजह से लोग मरे, चाहे युद्ध में मरे, चाहे कुछ लोग कहते हैं भूकंप सा आया था इस वजह से मरे, लेकिन मेन मानना यही है कि तांत्रिक के श्राप के वजह से ही कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से वहाँ के लोग मरे। और तांत्रिक ने यह श्राप दिया था कि वो कभी भी दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे, इसलिए वो ताउम्र इसी किले में भटकते रहेंगे। इस वजह से आज यहाँ कभी बसावट भी नहीं हो पाई और यह खंडहर आत्माओं को समेटे हुए आज भी इसी तरह से है। और आज अभी भी इस स्थान पे कोई भी बसने के लिए नहीं जाता है क्योंकि इसमें आत्माएं हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई होगी, जिसकी वजह से आज भी यह भानगढ़ का एरिया अभी तक बसावट नहीं हुआ है। इस परिसर में कोई भी रुकना रात में नहीं चाहता है। कहते हैं कि बहुत पहले एक कोई विदेशी आया था, वो रुका तो सुबह उसकी लाश मिली थी, ऐसा बताते हैं। आप इसकी मुझे सच्चाई नहीं पता, बस मैंने आपसे शेयर कर दिया, सुना था। लेकिन फ़िलहाल हम घूम रहे हैं तो हमें कोई डर नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम तो सुबह घूम रहे हैं। रात में हम किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे कि यहाँ पे आएँ, रुकें या किसी तरह का कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपको तकलीफ़ हो, दिक्कत हो। लेकिन साथ ही साथ हम कोई अंधविश्वास भी नहीं फैला रहे हैं। दोस्तों, चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं अब मोदियों की हवेली, व्यापारियों की हवेली। पहले हम उधर ये जौहरी बाज़ार के ठीक पीछे है। अब इधर की तरफ यहाँ लोग कम जाते हैं, लेकिन अगर आप भानगढ़ आ रहे हैं तो भानगढ़ की रियासत को अच्छी तरह से देखें। कहते हैं यहाँ व्यापारी रहते थे जो जौहरी बाज़ार में काम करते थे, उनकी भी काफ़ी अच्छी हवेली बनी हुई है मतलब खंडहर जो बची है उससे अनुमान लगाया जाता है कि उनकी काफ़ी अच्छी। ये देखो, ये एरिया उन्हीं का है, व्यापारियों का। कोई आ नहीं रहा है यहाँ, बताओ।
ये देखिए खंडहर, आपको देख के अनुमान लग रहा होगा दोनों तरफ वीडियो में कर रहे हो तभी तो मैं रिस्पॉन्स हवेली रही होंगी कभी, यही तो जो अब खंडहर के रूप में बचे हुए हैं। ये देखिए हम उस एरिया में आ चुके हैं जहाँ व्यापारी रहते थे, यहाँ पे कुआं है, और ये एक कुआं है। देखिए दोस्तों पक्षी निकल रहे हैं यहाँ से, मना कर इसका रखा मतलब है, इस कुएं कांटे में वाला। पानी है। लेकिन सामने देखिए ये कांटे रखे हुए हैं, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे। कोई भी रिस्क नहीं उठाना है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि रिस्क उठाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर साइंस भी मान चुका है यहाँ नेगेटिव एनर्जी है, तो रिस्क उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सूर्योदय के बाद सूर्यास्त से पहले आराम से घूमिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए ये है वो हवेली जहाँ व्यापारी रहते थे। यह देखिए ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए बहुत अद्भुत रहा होगा उस समय। ये देखिए किस तरह से बनाया हुआ है। मुश्किल है अनुमान लगाना कि उस समय और कितना यह अच्छा रहा होगा। अब ये सीढ़ी जा रही है लेकिन ऊपर कहाँ जा रही है ये मुश्किल हो रहा है अनुमान लगाना। यहाँ पे दोनों तरफ ऊंची इमारतें हैं। चलिए देखते हैं ये दूसरी ये तरफ, बंदर है यहाँ पे। ये खंडहर। अरे घुर्रा रहा है, रहने दो, भारी पड़ेगा, कोई है भी नहीं। इसमें भी चलते हैं दोस्तों। तुम सीधे रहो निकल के। ये महल जो है ये इनकी मॉल हवेली है, ऐसा लगता है कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो। ये यहाँ भैया पे ये गार्ड क्या भी है? हैं। एक मिनट, दोस्तों अक्सर करके ये एरिया छूट जाता है। अभी फ़िलहाल सिर्फ हम हैं यहाँ पे और कोई टूरिस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप आएँ तो पूरी तरह से देख कर जाएँ। आप यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। ये गंदगी चलिए कर इसमें जाते हैं देखते लोग, हैं कहाँ तक हम पहुँच यहाँ सकते खा पी हैं। जाते हैं और वहाँ तक आपको दिखाने का प्रयास करेंगे इस हवेली को। ये हवेली है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कहते तो हवेली है कि व्यापारियों की हवेली है, लेकिन हम भी अपना अनुमान लगा लेंगे यहाँ पे। ये सीढ़ी, चलते हैं सीढ़ी से ऊपर चलते हैं हम। ये सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए ये देखिए ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। दोस्तों छोड़ना नहीं, यदि कभी भी आप आओ तो यहाँ का कोई भी एरिया छोड़ना नहीं। अभी तो फिलहाल आप मेरे साथ घूमिए, आराम से देखिए, अब आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या यहाँ पे देखना है। ये है व्यापारियों की हवेली, बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ। तो अब हम यहाँ से निकलते हुए, मोदी की हवेली कहते हैं इसे, यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। ये वापस हम जौहरी बाज़ार की तरफ लौट रहे हैं। दोस्तों जब हम बाहर निकल जाएंगे तो जो हम 5 गेट आपको बोले थे, तो उनमें से किसी एक गेट की तरफ हम जाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा घूमे आते हैं बस। इसका तो बना ही है। ये देखिए दोस्तों, ये जो गेट है मैप के अनुसार ये अजमेरी गेट है। आगे का रास्ता थोड़ा और मुश्किल है, इसलिए हम आगे नहीं जाते हैं। ऐसे ही 3 गेट और हैं, फुलवारी, लाहौरी, और अभी हम लेफ़्ट साइड आ गए थे, राइट साइड आपका दिल्ली गेट है। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा भानगढ़ का किला और भानगढ़ का परिसर कैसा लगा, आप कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर किसी ऐसे ही
स्थान पे ले चलेंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।